मेरी गुजारिश है कि आप तशरीफ लाएं, सेक्रेटरी जहां हैं वो भी आए, जहां तशरीफ लाएं, तशरीफ लाइए, खड़े हो जाइए। आपका नूर भरा चेहरा जरा दिखाइए सबको। ये हैं सदर साहब, ये हैं सेक्रेटरी साहब, मेहनत कर रहे हैं। मकसद मेरा कुछ चर्चे का नहीं है, उनकी मेहनत को आपके सामने पेश करना चाह रहा है, रखना चाह रहा है। और उलमाए दीन, उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमाए, इनकी जुबाने हाल से कुछ दुआइया जुमला अगर निकल जाए, ये बच्चों के अंदर अल्लाह ताला और जज्बा अता फरमाए और इसी जज्बे के साथ इस इदारे का काम करते हुए आगे निकले। तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने हमारे सदर साहब को भी पेश किया ताकि आप लोग भी इनके हक में दुआ या जुमला इस्तेमाल करें और दिल से दुआ दे दें कि इंशाअल्लाह काम ले ले, अल्लाह इनको पसंद फरमाए और इनके जरिए से दीन का काम होता चला जाए। तो इसीलिए हजरत से मेरे सदर साहब से मेरी गुजारिश है कि वो उलमाए किराम से मुसाफा करें, उनके हाथ को बोसा दें ताकि उनकी दुआएं लें और एक काम में मजबूती के साथ अपने कदम को कायम रखें। नारे तकबीर, नारे रिसालत वाली, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या या बज़्म रसूल जिंदाबाद, बज़्म रसूल, नारे तकबीर। अब हजरत से मेरी गुजारिश है वो माइक पर तशरीफ लाएं और फिर अपनी नूरानी बयानात को। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आपने साहिब सज्जादा हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी गुलाम हुसैन साहब किबला से बहुत ही मुख्तसर वक्त में, कम वक्त में, लेकिन बहुत ही जामे और माने गुफ्तगू आपने समाअत किया। अल्लाह तबारक व तआला वो दिन कभी भी न लाए कि जब हमें और आपको अच्छे और सच्चे उलमा नजर न आए। हमेशा मदरसा दीन की खिदमत करता रहा है, हमेशा मदरसा दीन की खिदमत करता है और दीन को परवान चढ़ाया है। यही वो मदरसा है जिसके जरिए से आज पूरी दुनिया में इस्लाम फैलता हुआ नजर आता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इसी मदरसा का फैजान है कि गौसे आजम नजर आते हैं। इसी मदरसा का फैजान है कि गरीब नवाज नजर आते हैं। इसी मदरसा का फैजान है इमाम अहमद रजा आला हजरत नजर आते हैं। इसी मदरसा का फैजान है मुजाहिदे मिल्लत नजर आते हैं। इसी मदरसा का फैजान है कि हुजूर हाफिजे मिल्लत नजर आते हैं। इसी मदरसा का फैजान है कायदे मिल्लत अल्लामा अरशदुल कादरी साहब किबला नजर आते हैं। इसी मदरसा का फैजान है ताजुल शरिया हुजूर अजहरी मियां नजर आते हैं। अगर आज मदरसा का फैजान नहीं होता, न गौसे आजम को कोई पहचानता, न गौसे आजम हमें नजर आते, न इस्लाम इतना तरक्की और उरूज की मंजिल तक पहुंचता। ये मदरसा की देन है, ये मदरसा का फैजान है जो मदरसा आज हमें बड़े बड़े उलमाए कराम तो क्या औलियाए कराम अता करता हुआ नजर आता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि देखो अल्लाह के वली का उर्स क्यों मनाया जाता है। अल्लाह के वली
वली की याद क्यों मनाई जाती है? क्या कोई हम तमाशा करते हैं या कोई मेला समझ कर ये तकरीब मनाते हैं? नहीं, इस उर्से पाक को हम अल्लाह के वली के फैज़ो बरक़ात को हासिल करने का सबब जाना करते हैं। इसी उर्से पाक के जरिया साहिब मज़ार के फैज़ो बरक़ात हासिल हुआ करते हैं। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, वो बगदाद का छोटा सा बच्चा मजदूर जो मजदूरों के साथ चौराहे पर बैठ जाता है, छत पे बैठ जाता है, इंतजार करता है कोई मुझे मजदूरी पे ले जाए। आज एक चचा ने कहा, बेटे मेरे घर मेरा सामान पहुंचाओगे? कहाँ पहुंचा दूंगा, कितनी कीमत लोगे? 3 दीनार मुकर्रर हो गया। 3 दीनार में वो सामान लेकर चलने लगा। दरमियाने रास्ता में अजान की आवाज आई। अजान की आवाज आई। अजान की आवाज सुनते ही उस छोटे से बच्चे ने कहा, चचा अगर ये इजाजत हो मैं चलकर नमाज ज़ोहर अदा कर लूं। चचा ने कहा ठीक है, जाओ नमाज पढ़ के आ जाओ। वो चचा नमाजी नहीं था, वो नमाज से दूर था, लेकिन मजदूर को देखिए, कम उम्र है, छोटा सा बच्चा है, मगर नमाज से मोहब्बत, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद किस कदर उसके दिल में समाई हुई थी। सामान लेके जाता है, लेकिन आज के दौर में देखें कौन बस खड़ा करके नमाज पढ़ता है, कौन मजदूर मजदूरी रोक के नमाज अदा करता है। लेकिन वह रे वो बच्चा, वो बगदाद के शहर का बच्चा, उसने कहा चचा नमाज के लिए अजान हो गई है, इजाजत हो तो मैं नमाज के लिए जाऊं। उसने इजाजत दे दिया। बच्चा नमाज पढ़ने के लिए गया और जल्दी से वापस भी आ गया। चचा ने पूछा, बेटे बहुत जल्दी आ गए और नमाजी तो अभी मस्जिद से आए नहीं हैं, तुम पहले चले आए? कहा इसीलिए चला आया, आपकी मजदूरी करता हूँ, आपसे इजाजत लेकर गया था। अगर देर हो जाती तो आप कहते काम चोर है, काम से कतरा रहा है, काम छोड़ना चाहता है। अल्लाह अकबर, इसीलिए मैं जल्दी आ गया। सामान लेकर चलने लगा। दोपहर का वक्त है, सख्त गर्मी है, धूप की तमाजत है, सूरज की तपिश है। सामान लेके जा रहा है, पसीने में डूबता चला जा रहा है। उस चचा ने देखा ये छोटा सा बच्चा, सामान ज्यादा, ये गर्मी और इसमें लेकर जा रहा है, परेशान नजर आता है। उस चचा ने कहा, बेटे थोड़ी देर के लिए सामान मुझे भी दे दो ताकि मैं भी सामान लेकर चलूं, तुम्हें थोड़ा सा आराम मिल जाए। उसने कहा, मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसी तालीम नहीं दिया है, मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसी तरबियत नहीं दिया है कि मजदूरी आपसे मुकम्मल लूंगा, लेकिन काम आपका आधा करूंगा, काम आपका कम करूंगा। ये तालीम मेरे माँ बाप ने नहीं दिया है। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए जो तालीम दिया है, जो मेरे लिए एक दिन की मजदूरी मुकर्रर 3 दीनार किया है, और यही नहीं मैं मुकम्मल मजदूरी करूं। मेरे माँ बाप ने कहा है, बेटा कोई हराम का लुक़मा घर लेकर नहीं आना, कोई हराम की रोजी लेकर ना आना, हमेशा हलाल रोजी कमाना और हलाल रोजी लेकर आना। और ये हलाल रोजी की बरकत हुआ करती है कि जिसके शिकम में हलाल रोजी हुआ करती है, वो इंसान तरक्की भी करता है, वो इंसान उरूज पे पहुंचता है, उसी के लिए कामयाबी की मंजिलें खुला करती हैं। वरना जो हराम रोजी से परहेज नहीं करता है, यकीन जानो वो दुनियादार तो बन सकता है, लेकिन कभी अल्लाह का वफादार नहीं बन सकता। हराम रोजी से अल्लाह राजी नहीं हुआ करता है, अल्लाह तो हलाल रोजी से राजी हुआ करता है। अल्लाह अकबर। वो शहजादा सामान लेकर चलने लगा। उसकी बातें इतनी पाकीज़ा थी, उसकी बातें दिल में असर करने वाले थी। चचा के दिल में उसकी बातें असर करने लगी। जब ये सामान उसके घर में पहुंचाया, चचा घर के अंदर गया और दिनार लाने के लिए, उसका पैसा देने के लिए अपनी घरवाली अपनी अहलिया से कहा,
आज छोटा सा बच्चा मजदूरी के लिए आया हुआ है, बड़ा परहेजगार है, बड़ा मुत्तकी है, बड़ा नेक है। इस गर्मी में भी वो जोहर की नमाज पढ़ने के लिए गया। मैंने कहा प्यारे सामान दे दो, लेकर थोड़ी देर मैं भी चलूं, मगर उसने सामान भी नहीं दिया और उसने कहा अगर आप सामान ले लोगे तो फिर मैं आपसे 3 दीनार नहीं लूंगा, मुकम्मल दीनार नहीं ले सकता, इसलिए कि मेरे माँ बाप ने मुझे यही तालीम और तरबियत दिया है। बड़ा नेक लड़का है, बड़ा पाकीज़ा सीरत वाला है। अल्लाह अकबर। उस अहलिया ने कहा, उसकी बीवी ने कहा उसे दोपहर के लिए खाने की दावत दे दो। रोटी बन गई है, खाना तैयार हो गया है, दीनार उसे मुकम्मल देना, 3 दीनार जो मुकर्रर किए हुए हो उसे मुकम्मल देना, मगर उसे दोपहर की खाने की भी दावत दो, खाना घर में तैयार है। अल्लाह अकबर। उसका शौहर आया और आने के बाद उस शहजादे से कहा, उस कमसिन मजदूर से कहा बेटे अपना 3 दीनार रखो और एक बात मैं कहना चाहता हूँ। कहा हुजूर बिल्कुल आप कहिए, अब तो मैंने आपका नमक ले लिया है, अब आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, कहिए क्या फरमान है। कहा बेटा बात यह है घर में खाना तैयार हो चुका है, आओ हम मिलकर दोपहर का खाना खा लें, दोपहर का खाना खा लें। बच्चे ने सर झुका लिया, बच्चे ने सर झुका लिया। अल्लाह अकबर। सर झुका लिया और नीचे नीचे सर को रखे हुए कहा चचा मैं आपके घर में दोपहर का खाना नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकते? कहा इसलिए कि मैंने नफिल रोजा रखा हुआ है, इसलिए मैंने नफिल रोजा मैंने रखा हुआ है, नफिल रोजा मैं रखा हूँ। अल्लाह अकबर। वो चचा और भी ताज्जुब में पड़ गया कि हम तो रमजान का रोजा नहीं रख पाते हैं, हम तो कायदे से नमाज भी नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन ये वो शहजादा है, ये वो इस्लाम का प्यारा बेटा है। न इसकी नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत या रसूलल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। दरूद पाक पढ़िए, दरूद पाक बढ़ जाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला तलबाए किराम को पढ़ना चाहिए, जोर से पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उस कमसीन मजदूर ने हमें क्या पैगाम दिया और उस चचा से उसने क्या कहा, चचा मैं दोपहर का खाना आपके साथ नहीं खा सकता, इसलिए कि मैंने नफ्ल रोजा रखा है। अल्लाह अकबर। ये उसका किरदार क्या हमें नहीं झंझोड़ता है? क्या ये उसका काम हमें ये पैगाम नहीं देता है कि प्यारे मैं नफ्ल रोजा अगर रख सकता हूँ धूप में, गर्मी के मौसम में, मगर आज हाल ये है कि रमजान का महीना आता है, लोग फर्ज रोजे को छोड़ दिया करते हैं, लोग फर्ज नमाज को छोड़ दिया करते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब उसने कहा मैंने नफ्ल रोजा रखा है, चचा की अकीदत में इजाफा हुआ, चचा की अकीदत और बढ़ गई कि तुमने रोजा भी रखा है, हम रोजा भी नहीं रखते, हम नमाज भी अदा नहीं करते, हम कितने गए गुजरे हो गए, हम कितने बुरे हो गए हैं। अल्लाह अकबर। जब चचा से उसने कहा मैंने रोजा रखा हुआ है, कहा प्यारे अब कहाँ जाओगे? कहा ठीक है, अगर तुम दोपहर में हमारे साथ खाना नहीं खा सकते हो, लेकिन फिर तुम्हें इफ्तार की भी दावत रही, इफ्तार मेरे घर में आके करना। खा भी जाओगे कहाँ? कहाँ जाना है? अब देखो करीब अगर कहीं अल्लाह का घर होगा, अल्लाह की मस्जिद होगी, वहाँ जाऊंगा, वहाँ कुरान पाक की तिलावत करूंगा और अल्लाह के रसूल जनाब पाक मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ूंगा। मेरा काम किया है, मेरे घर वालों ने मेरे लिए एक दिन में 3 दीनार मजदूरी मुकर्रर किया
है वो तो मुझे हासिल हो गई है, वो तो मजदूरी मुझे मिल गई है, मैंने 3 दिनार इकट्ठा कर लिया है। अब मुझे तिलावत कलाम पाक करना है, अपने रब को याद करना है, खुदा का जिक्र करना है और नबी पाक पर दरूद पाक पढ़ना है। अल्लाह अकबर, कितना खुशनसीब है वो इंसान, कितना प्यारा है वो बच्चा, कितना पाकीज़ा सीरत का वो लड़का है जिसके दिल में ये ख्याल पैदा होता है कि न एक दिन की मजदूरी अल्लाह ने 3 दिनार अता कर दिया, मुझे और आगे से नहीं जाना है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, लेकिन आज हमारा और आपका हाल क्या है? अगर हमें मुकर्रर करदा मजदूरी मिल जाती है तो हम क्या सोचते हैं और मजदूरी में इजाफा हो जाए। अगर 100 रुपया मिल जाए तो हम 200 रुपया चाहते हैं, अगर 200 रुपया मिल जाए तो हम 500 रुपया चाहते हैं, अगर हमें 500 मिल जाए तो हम 1000 चाहने लगते हैं। आदमी का दिल, आदमी की ख्वाहिशात कभी भरती नहीं है, आदमी की तमन्नाएं इस कदर बढ़ती चली जाती हैं। एक तमन्ना पूरी होती है, दूसरी तमन्ना दिल में घर कर लेती है। आदमी की तमन्नाएं कैसी हुआ करती हैं? जादुई तिल्स्मात की तरह हुआ करती है, यानी आदमी की तमन्ना का कभी अंतिम नहीं होता है, खात्मा नहीं होता है। लेकिन वहां वो पाकीज़ा लड़का 3 दिनार इकट्ठा हो गई है, 3 दिनार मिल गया है, अब उसे ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं है, कमाने की जरूरत है, पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, सवाब कमाने की जरूरत है, नेकियां कमाने की जरूरत है। आज हमें और आप दौलत कमाते हैं, लेकिन हम सवाब कब कमाएंगे, हम नेकियां कब कमाएंगे, ऐसा ख्याल हमारे दिल में नहीं पैदा होता है। आज के दौर में मालदारों की क्या कमी है, सरमायादार लोगों की क्या कमी है? सरमायादारों के पास सरमाया है, दौलतमंदों के पास दौलत भरी हुई है, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी दौलत को अच्छे रास्ते में खर्च करते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। मदरसा को जरूरत है, तलबा को जरूरत है। अल्लाह अकबर, कभी दिल में ख्याल पैदा हुआ कि आज हम एक तालिबे इल्म को खाना खिला देंगे, आज हम एक तालिबे इल्म को अच्छा कपड़ा दे देंगे, एक महीने के लिए एक तालिबे इल्म की जिम्मेदारी पूरी कर लेंगे। लेकिन कभी हमारे दिल में ऐसा ख्याल नहीं पैदा होता है। जिस दिन ये ख्याल पैदा हो गया, जिस दिन ये प्यारी सोच हमारे दिल में उतर गई, तो यकीन जानिए मदरसा भी कॉलेज से कम नहीं होगा, मदरसा भी उरूज इर्तिका की मंजिल तय कर लेगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, उस शहजादे ने कहा अब मैं अल्लाह के घर में जाऊंगा, अल्लाह का कलाम पढ़ूंगा और उसके बाद रसूल पाक पर दरूद पाक पढ़ूंगा। जब चचा ने दावत दिया, बेटे इफ्तार की दावत रही, इफ्तार में आ जाना, कहा ठीक है चचा, इफ्तार के वक्त में मस्जिद पहुंच जाना, इफ्तार के वक्त में मस्जिद पहुंच, मगरिब के वक्त में मस्जिद पहुंच जाना, मगरिब के बाद इंशाअल्लाह मैं तुम्हारे साथ इफ्तार के लिए तैयार हूँ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मगरिब की अजान हुई, चचा मस्जिद की तरफ गया और वो शहजादा नमाज मगरिब अदा करने के बाद नमाज और पढ़ रहा था, तिलावत कर रहा था। जब ये चचा मस्जिद में पहुंचता है, उसको बुलाता है। उस बच्चे ने कहा देखिए बात यह है कि मैंने पानी से रोजा इफ्तार कर लिया है, पानी से मैंने रोजा इफ्तार कर लिया है, और अगर मैं आपके घर खाने के लिए जाऊं, इफ्तार के लिए जाऊंगा, मेरी जमात रह जाएगी, इशा की जमात छूट जाएगी। अल्लाह अकबर, देखिए कितना पाबंद है नमाज का। ये नमाज जो हमें अल्लाह से करीब कर दिया करती है, ये नमाज जो बंदे को मकाम बंदे के मकाम को बुलंद कर दिया करती है, ये नमाज किया है, ये नमाज हमें अल्लाह से करीब किया करती है। ये नमाज बंदों की तमाम बंदों की तमाम समस्याओं का हल हुआ करती है। जब बंदा नमाज में रहता है, बंदा नमाज अदा करता है, तो अल्लाह नमाज की बरकत से बंदे की तमाम मुश्किलों को हल कर दिया करता है। बंदा नमाज के जरिया बुराई से रुक जाता है, बंदा नमाज के जरिया बेहयाई से रुक जाता है, बंदा नमाज पढ़ने की वजह से चेहरा पर नूर हो जाता है, दीनी हाजत भी पूरी होती है।
दुनियावी हाजत भी पूरी हुआ करती है। अल्लाह अकबर। जिन लोगों ने मुजाहिदे मिल्लत को देखा है यकीनन वो बहुत बड़े खुशनसीब इंसान हैं जिन्होंने मुजाहिदे मिल्लत के पुरनूर चेहरे को देखा है। मुजाहिदे मिल्लत का चेहरा दौलत से नहीं चमक रहा था, मुजाहिदे मिल्लत का चेहरा सरमाए की बुनियाद पे नहीं चमक रहा था, मुजाहिदे मिल्लत का चेहरा परहेजगारी की बुनियाद पे चमक रहा था, नमाज की पाबंदी की बुनियाद पे चमक रहा था। नमाज आदमी को बारौरक बना दिया करती है, नमाज इंसान को बावकार बना दिया करती है। अल्लाह अकबर। यही वजह है हजरत राबिया बसरिया के घर एक चोर गया, चोरी करने लगा, चोरी कर रहा था, आवाज आई। हजरत राबिया ने कहा तू चोरी है, तू चोर है? उसने कहा हाँ क्यों आया है? कि आपके घर चोरी के लिए आया हूँ। कहा मुझे दिन में कुछ नहीं मिलता है, तुझे रात में क्या मिलेगा? मुझे दिन में नहीं मिलता है, तुझे रात में क्या मिलेगा? उसने कहा मेरा आना बेकार हुआ। कहा तू लेने के लिए आया था? कहाँ लेने के लिए आया था, अब तुझे लेना है? उसने कहा हाँ मुझे लेना है। कहा लेना है तो फिर एक काम कर, जैसे मैं कहती हूँ वैसा कर, जैसे मैं कहती हूँ वैसा कर। हजरत राबिया बसरी ने कहा वो वजू कर। उसने वजू कर लिया। कहा मुसल्ला बिछा लिया। आज हम और आप मुसल्ले से दूर। अरे सारा मसला तो मुसल्ले के जरिए हल होता है, सारी मुश्किलें तो मुसल्ले के जरिए हल होती हैं। और आपको मालूम है ईद का दिन है, खातूने जन्नत के घर में कोई सामान नहीं। कल ईद का दिन बच्चे खुशी मनाएंगे और हसनैन करीमैन हैं, माँ के दामन को पकड़े हुए मचल रहे हैं, अम्मी हमें नया कपड़ा चाहिए। कल सारे मदीने के बच्चे कपड़ा पहनेंगे नया और हमारे पास कहाँ नया है? अल्लाह अकबर। हज़रत फातिमा का दिल बेचैन हो गया, हज़रत फातिमा का दिल बेकरार हो गया। आज मेरे घर में बच्चों के लिए ईद के लिए कोई नया कपड़ा नहीं है, मेरे बच्चे जिद कर रहे हैं। हालांकि वो चाहती तो किसी से कर्ज ले सकती थी, कहीं ना कहीं से उधार मिल सकता था, न उन्होंने किसी से उधार लिया, न कर्ज के लिए हाथ फैलाया, न किसी से जाके मांगा, न कहीं और दस्ते सवाल दराज किया, बल्कि सीधे खातूने जन्नत ने रात की सियाही में, रात के अंधेरे में मुसल्ला बिछाया और रब की बारगाह में अर्ज किया मौला मेरे घर में कुछ नहीं है, मेरे घर में बच्चों के लिए नया कपड़ा नहीं है, मौला तेरे नबी के नवासे ईद में नया कपड़ा पहनना चाहते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। मुसल्ला बिछाती हैं, नमाज अदा करती हैं, रो रो कर रब की बारगाह में दुआ करती हैं। अभी अब तो सवेरा भी नहीं हुआ था, दरवाजे पे दस्तक होती है, खटखटाता है, दरवाजा खोला जाता है। कहा कौन है? कहा मैं अहले बैत के लिए कपड़ा लेकर आया हूँ, हसनैन करीमैन के लिए कपड़ा लेकर आया हूँ। अल्लाह अकबर। ये कपड़ा कहाँ से आया? मेरे नबी ने फरमाया फातिमा जानती हो वो कपड़ा लाने वाला कौन था और कपड़ा कहाँ से आया था? अल्लाह अकबर। खातूने जन्नत ने फरमाया अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं। मेरे आका ने फरमाया ऐ फातिमा सुनो, वो कपड़ा लाने वाला कोई दुनिया का टेलर, दुनिया का दर्जी नहीं था, अल्लाह का मुकर्रम फरिश्ता था, अल्लाह का पाकीज़ा फरिश्ता था। और वो कपड़ा दुनिया के बाजार से नहीं, जन्नत से तेरे बच्चों के लिए आया था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत मदरसा हबीबिया माबूदिया। नारे तकबीर। तो वो कपड़ा जन्नत से आया था और लाने वाला अल्लाह का मुकर्रम फरिश्ता था। तो मुझे कह देने दिया जाए आज हम और आप इस कदर रास्ते से भटक गए हैं, इस कदर गलत रास्ते पर हम चल पड़े हैं। आज हम अपनी जरूरत के लिए
कभी इसका दरवाजा खटखटाते हैं, कभी उसके चौखट पे हाजिरी दिया करते हैं। बंदे जब तक मुसलमान के साथ मुसल्ला लगा रहा, मुसलमान कामयाब होता गया, कामयाबी की मंजिल चूमता रहा। जब मुसलमान ने मुसल्ले को अलग कर दिया तो अल्लाह की रहमतें उससे दूर हो गई हैं। अल्लाह की रहमतें हमसे दूर इसलिए हो गई हैं कि हमने जाने माज को छोड़ दिया, हमने मुसल्ले को छोड़ दिया है। अल्लाह अकबर। हजरत राबिया मसरिया ने कहा कहे चोर, अगर तू वाकई में लेने के लिए आया है तो आप मेरी बातों को मान ले। का हुक्म हो जाए। आपका हुक्म हुआ कि वजू कर। उसने वजू किया, वजू करने के बाद का मुसल्ला बिछा, उसने मुसल्ला बिछाया और कहा नमाज अदा कर ले। अब नमाज अदा कर ले। अब एक चोर है, मुसल्ले पे खड़ा है, नमाज अदा कर रहा है, अल्लाह को सजदा कर रहा है, अल्लाह के लिए रुकू कर रहा है, अल्लाह के लिए खड़ा हुआ है। हजरत राबिया ने दरबारे इलाही में हाथ उठाया, ऐ मौला तू दिलों की धड़कनों को देखता भी है, दिलों की धड़कनों को सुनता भी है, दिलों की धड़कनों को जानता भी है। ऐ मौला मैं गरीब हूँ, ये चोर मेरे घर में आया था लेने के लिए, लेकिन मेरे दर पे कुछ नहीं है मौला, मैंने अपने दर से हटाकर तेरे दर पे भेज दिया। अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने अपने दर से उठाकर, मैंने अपने दर से हटाकर तेरे दर पे भेज दिया है। हम आज और आप इसीलिए उर्स मनाते हैं, इसलिए बुजुर्गों की याद करते हैं, बुजुर्गों का जिक्र करते हैं। ये बुजुर्गाने दीन, ये अल्लाह के वली, ये अल्लाह के नेक बंदे जब कोई उनके दरबार में जाता है तो ये कहते हैं अल्लाह ये मेरे दरबार में आया है, मैं उसे तेरे दरबार में भेज रहा हूँ, मैं उसे तेरे दरबार में भेज रहा हूँ। इसलिए मजार पे जाओ, खाली मांगने के लिए मत जाओ। मजार पे जाओ, हमें दौलत दे दीजिए, मेरे बच्चे को नौकरी दे दीजिए, मेरे बच्चे के पास मुलाजिमत नहीं वो अता कर दीजिए, मेरे बच्चे को शिफा दे दीजिए, यही सब मांगने जाते हैं। कभी मजार पे जाइए और साहिबे मजार के वसीले से अर्ज कीजिए मौला जिस तरह ये साहिबे मजार तेरी बारगाह का महबूब है और जिसके जरिया ये तेरी बारगाह का महबूब बनाया है, ऐ मौला उसी के जरिया मुझे भी अपना महबूब बना ले। अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। जरूरी है कि नहीं मजार पे जाओ दौलत मांगने के लिए, मना नहीं है, लेकिन मजार पे जाओ कभी सजदा भी मांगो, मजार पे जाओ तो कभी नमाज भी मांग के आओ, मजार पे जाओ तो रुकू क़याम भी मांग के आओ और दुआ करो अल्लाह ये साहिबे मजार के सदके में हमें 5 वक्ता नमाजी भी बना दे, हमें रमजान का रोजेदार भी बना दे, हमें रमजान का रोजा रखने वाला भी बना दे। और अल्लाह ये साहिबे मजार के सदके में मेरे गुनाह को भी माफ कर दे, मेरे माँ बाप के गुनाह को भी माफ कर दे। तो हजरत राबिया ने रब के दरबार में हाथ उठाया, मौला ये बंदा गलत काम के लिए आया था, गुनाह के लिए आया था और चोरी के लिए आया था, मौला मेरे पास तो कुछ नहीं, मैंने अपने दर से हटाकर तेरे दर पे खड़ा कर दिया है। अब मौला तेरा काम आज तू है और तेरा काम आज तू जाने। अल्लाह अकबर। जब वो चोर नमाज अदा कर लेता है, जाने लगता है, फतेह राबिया ने बुलाया, आँख मैं तुझे दे देती हूँ लेकर जाना। कहा नहीं अब तेरी कोई जरूरत नहीं, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुमने जिसके दर पे भेजा था उसने अपनी मोहब्बत अता कर दिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसने सजदे की लज्जत अता कर दिया, उसने नमाज का प्यार अता कर दिया। जब वो मिल जाता है तो बंदा किसी का मोहताज नहीं रहता है, जब वो मिल जाता है बंदा किसी का मजबूर नहीं रहता है। जब जिसे खालिक बन मिल गया उसे मखलूक की क्या जरूरत है, जिसे कादिर मिल गया उसे मकदूर की क्या जरूरत है, जिसे खुदा मिल गया उसे बंदे की क्या जरूरत है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं अर्ज ये कर रहा था, मैं कहां से चला था और कहां जाकर पहुंच गया।
अल्लाह अकबर। जब वो बंदा वो चचा उसको मगरिब के बाद बुलाने के लिए गया तो उसने कहा चचा अगर आपके साथ इफ्तार के लिए जाऊंगा इशा की जमात रह जाएगी, इशा की जमात छूट जाएगी। अल्लाह अल्लाह, कितना आला तसव्वुर है, कितनी प्यारी सोच है। आज हम और आप नमाज से पहले कहीं निकल जाते हैं, 5 वक्ता तो 5 वक्ता नमाज जुमा का भी हमें ख्याल नहीं रहा करता है। उसने कहा चचा अब इशा के बाद आना, इशा की नमाज पढ़ लूंगा तो आपके घर जाऊंगा। अब चचा वापस चला गया। जाने के बाद इशा के बाद जाता है और उस प्यारे शहजादे को, प्यारे मजदूर को बुला कर लाता है। अपनी बीवी से कहता है बड़ा नेक सीरत है, बड़ा पाकीज़ा किरदार है, देखो ना कितनी छोटी उम्र है मगर अल्लाह का खौफ कितना इसके अंदर समाया हुआ है, कितना कमसिन है मगर उसके बावजूद न नमाज छोड़ता है, न रोजा छोड़ता है, न तिलावत कलामे पाक छोड़ता है, न अल्लाह को याद करना बंद करता है। कितनी पाकीज़ा सीरत वाला बच्चा है। अल्लाह अकबर। क्या हमें पैगाम नहीं देता है? हम कितनी उम्र के हो गए, हमारी उम्र तो खत्म होने चली है, न हमारे दिल में कभी नमाज का शौक पैदा होता है, न भी रोजा रखने का सही जज्बा बेदार होता है। अल्लाह अल्लाह। जब वो शहजादे को लेकर आया है, वो चचा अपने घर में लाया, अपनी बीवी से उसकी तारीफ करने लगा, खाना खिलाया और कहा शहजादे सुनो रात हो गई है, अगर चाहो तो यहीं पर रात गुजार लो, रात हो गई है यहीं पर रात बसर कर लो। उसने कहा ठीक है, मेरे घर वाले भी जानते हैं कभी मजदूरी के लिए मैं दूर चला जाता हूँ तो दूर रह भी जाता हूँ, मेरे घर वालों को पता है अगर दूर चला गया तो मैं दूर भी रह गया, फिर मैं अपने घर पहुँच जरूर जाया करता हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, उस चचा के घर में एक प्यारी सी बच्ची थी। बच्ची तो बहुत प्यारी थी मगर पारालिस ने उसकी जिंदगी का चिराग गुल कर दिया था, मगर पारालिस ने उसकी जिंदगी की रौनक छीन ली थी। उस पारालिस ने उसकी फालज ज्यादा होने की वजह से न वो चल सकती थी न वो बोल सकती। दरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबी बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। मैं अर्ज ये कर रहा था, बस मैं अपनी मंजिल से एक कदम पीछे रह गया हूँ। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी गुफ्तगू तमाम करूँ।